मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और बाकी के सभी साथियों को प्यार भरा आदाब। साथियों, मैं हैदर अली अलीगढ़ से ब्लॉग करता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर 730034। आरडीओ की बात करूँ तो यहाँ 22 आरडी लगा के काम कर रहा हूँ। मेरे बॉस अजीर रहमान साहब और बॉस के बॉस माता दुल सारा बानो, बॉस के बॉस दादा गुरु, डबल ड्रीम हाउस अचीवर दिलसाद सर जी, और साथ में स्टेज पर बैठे दयाशंकर मौर्य ट्रिपल ड्रीम हाउस अचीवर, साथ में सभी बैठे स्टेज पे बैठे डायमंड स्टार, सभी साथी गोल्डन स्टार, और मेरी टीम से, मेरे परिवार से या सिस्टम से जितने भी सर्वसाथी। उसके बाद इस सभा में आए हुए नए कार्ड धारक या नए मेहमान, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सिस्टम किसी न किसी के माध्यम से आता है। मेरे पास में मेरे बॉस अजीर रहमान सर के थ्रू आया। एक बार नेक्स्ट सर चेहरा दिखाएंगे खड़ा होकर। तो सिस्टम जो किसी न किसी के माध्यम से आता है। बात मैं वो नहीं करूंगा। यहाँ पे 22 आरडी लगा के काम कर रहा हूँ। रकम की बात करूं तो मैं यहाँ से 5 रुपये ले चुका हूँ। 4 बार आर्मी लेवल का चेक, 4 बार नवी लेवल का चेक, 2 बार 10वीं लेवल का चेक, जहाँ 2-2 लाख रुपए का चेक है, और 11वीं लेवल का चेक 70,000 का, 12वीं लेवल का चेक 80,000 का, और 13वीं लेवल का चेक बहुत तुरंत आने वाला है। और रही जैसे स्टेज से कहा जा रहा है डायमंड डायमंड डायमंड, 23 नहीं जाने दूंगा, डायमंड लेके दिखाऊंगा यहाँ पे। रकम की टोटल की बात करूं तो 18,80,000 रुपए की रकम इस सिस्टम के तहत ले चुका हूं। और सिर्फ लॉकडाउन ने एक ही सिखाया, लॉकडाउन ने एक ही काम सिखाया। वो काम क्या है? दवाइयों का। काय का? दवाई। सब काम बंद हुए लेकिन दवाइयों का काम बंद नहीं हुआ। फिर कौन सा काम करना चाहिए? दवाइयों काम। ये काम आज जिन व्यक्तियों को मिला है या जिनको मिलने जा रहा है, बस एक ही बात ध्यान रखें, अगर दूसरा लॉकडाउन भी लगा तुम्हारा काम बंद नहीं होगा, दुनिया का बंद हो, कोई दिक्कत नहीं। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर भी चमकदार नहीं होता। और दोस्तों, बिजनेस तो मार्केट में बहुत है लेकिन आस्था जैसा चमकदार नहीं होता। जय आस्था, जय प्रभा, जय मम्मी पापा। गिरमी रखते हमने इमरजेंसी समझी, इधर उधर से करा इंतजाम, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत से इंतजाम करा और हम आस्था में लग गए। और हमारे सीनियर ने कहा कि 2 से लेकर 3 साल तक मोहम्मद दिलसाद ताले बेचते हैं, 14-14 घंटे 15-15 घंटे मेहनत करते हैं, रात के 3 बजे जा रहे हैं, 4 बजे जा रहे हैं। आस्था में केवल ड्यूटी के हिसाब से काम कर ले। मैं वादा करता हूं मेरी बहन कि ये आज टूटी मकान में हम बैठे हैं, जो बारिश के दिन थे और हमारी सोटे भी टपक रही थी, उनकी शर्ट भी गंदी हो गई। उन्होंने कही बहन मैं वादा करता हूं अगर आपने मेहनत कर ली, बहुत बड़ा वृक्ष है ये आस्था, अगर आपने मेहनत कर ली तो मैं वादा करके जाता हूं 2 से लेकर 3 साल जब लगेंगे कि आपका खुद का अपना मकान होगा और खुद की पहचान होगी। उस वक्त तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये सर क्या, मैंने सर हमारे तो हालात वैसे ही खस्ता है, शुभ शुभ बोलो अशुभ बातें क्यों करो, उन्हें नई दुनिया की यही सच्चाई है कि जब इंसान के माइंड में ये बैठ जाती है कि मुझे ये व्यवस्था करनी है, किसी बच्चे की नौकरी लग जाए, फौज में, मास्टरी में, किसी में लग जाए, वो 5 लाख रुपया मांगे और उसके घर में 5 रुपए नहीं है, और उसे मालूम है कि 2 दिन बाद ये 5 लाख का इंतजाम करना है, नहीं तो हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग पाएगी। तो हमारे दिमाग में घंटी बैठ जाती है कि इमरजेंसी आ गई है। एक गरीब आदमी भी रात दिन लग के मेहनत करके अब 5 लाख का इंतजाम करके देगा, क्योंकि उसकी सोच बन चुकी कि अगर मैंने 5 लाख ना दिए तो मेरा बच्चा रह जाएगा नौकरी, फौज में या मास्टरी में, किसी भी विभाग में नहीं जा पाएगा। तो ये होती है इमरजेंसी कि 5 रुपए उसके घर पे नहीं थे, 5 लाख का फिर कहां से उसने इंतजाम कर लिया, क्योंकि उसके माइंड में बैठ गई कि मुझे इमरजेंसी जरूरत है। तो ऐसे ही मेरी माताएं बहनें इमरजेंसी समझ के लगे, और इमरजेंसी समझ के हम लगे तो क्या परिवर्तन आया मैं बताऊं तुम्हें कि जब हम इस आस्था में लगे, गरीबी तो पहले ही से थी, मालदार आदमी कुछ भी कर ले,
लोग कुछ ना कहते हैं, उसका मुंह देख के पीछे खुसर 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 तो करते हैं, मुंह पे नहीं कहते हैं। गरीब आदमी कोई भी अच्छा काम कर ले, लोग मुंह पे ही ताने मारते हैं। जब हम इस आस्था में लगे और इमरजेंसी समझ के हमने पैसों का इंतजाम करा, सीनियर की बात मानी। एक बार हमारे सीनियर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता, कि उन्होंने हमारी जिंदगी में चार चांद लगाए और ऐसा सुनहरा मौका हमारे जीवन में आया। तो क्या जैसे कि उन्होंने बताया कि सायरा बानो आप टूटे घर में रह रही हैं, आप हमें कुछ मानती हैं, चलो भाई मान लो, तो इसमें लगे। मैं वायदा करता हूं बगैर मेहनत के पैसा कहीं से भी नहीं आएगा और किसी क्षेत्र में नहीं आएगा। आस्था से मतलब नहीं है, कोई भी क्षेत्र में नहीं आएगा। बगैर बनाए खाना तो पेट में भी नहीं जाएगा, तो पैसा तो बहुत बड़ी बात है, पैसा आएगा कहां से। उन्होंने कही मैं वायदा करता हूं आपकी गरीबी देख के, क्योंकि हम लोग रो रहे थे, पैसा नहीं था पास, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि हम उसे गिरवी रखें, क्योंकि पहले ही से गिरवी रख चुके थे, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। क्योंकि एकदम से काम नहीं छोड़ा जाता है कोई भी। 10 तो ताले भी बेचे और जब सीनियर ने ज्यादा रिक्वेस्ट करी तो ताले आधे दिन ताले बेच के बाद जब मैं मीटिंग में पहुंचा करीब 12-1 बज चुके थे। ईटा में मीटिंग थी, सबसे पीछे वाली मुझे सीट मिली थी, उस सीट पे मैं बैठा था और मीटिंग को सुनने आता। वहीं एक किसी सीनियर ने किस्सा भी सुनाया। वो किस्सा जब मैंने सुना मुझे आज भी ध्यान है और मैंने वो गलती नहीं करी कभी। तो वो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी गलती मत करना कि दो दोस्त थे, दोनों साथ पढ़े लिखे थे, अच्छा था, नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन नौकरी कहीं उनकी लग नहीं रही थी। तो गांव जाने के लिए टेम्पू का या बसों वगैरह का इंतजार करने लगे कि गांव के लिए कोई रास्ता मिल जाए, कोई वाहन मिल जाए तो हम गांव चले जाएं। वापस दिन भर भटकते रहे और नौकरी नहीं मिली और काफी दिनों से भटक रहे थे। सुबह आते थे, शहर में ढूंढते थे जगह जगह और वहीं नौकरी नहीं मिलती थी, शाम को घर चले जाते थे। जब वो किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे उसी टाइम उसी वक्त एक मोटरसाइकिल बुलेट निकल के गई। उस पे 2 लोग, एक दूधिया था, 2 कहने लगी हुई थी पीछे और वो गुनगुनाता हुआ जा रहा था, कहने बड़ी बड़ी वाली लटकाए हुए बुलेट गाड़ी पे और गाना गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। उन दोनों दोस्तों ने देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा यार क्यों ना हम नौकरी के, हम पढ़े लिखे हैं और क्या नाम भटक रहे हैं इतने दिनों से, नौकरी हमारी लग नहीं पा रही है और इस दूधिया को देखो कैसा मस्ती में बुलेट पे जा रहा है गाना गुनगुनाते हुए, क्यों ना हम दूध का ही काम कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आज के बाद नौकरी वोकरी हम देखना बंद करते हैं और दूध का काम करते हैं और उसके लिए हमें भैंस, क्योंकि यहाँ भैंसों का चर्चा ज्यादा चल रहा था तो मुझे भी भैंस के ऊपर ये कहानी याद आई। तो कहानियां तो मैंने बहुत सुनी है, वही कहानियां मैं लोगों के सामने रखता हूँ। तो जब उन्होंने फैसला ले लिया कि ठीक है हम लोग एक एक भैंस खरीद लेंगे और हौल हौले कर मेहनत करेंगे और जैसे जैसे मेहनत होगी थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, थोड़ा वो करेंगे, 1 से 2 भैंसें हो जाएंगी, 2 से 4 होंगी और एक दिन हम ही मालदार हो जाएंगे। हमें भी ऐसी सुविधा जैसा ये बुलेट पे जा रहा है इसी तरीके से हम भी गुनगुनाते हुए जाया करेंगे बुलेट पे। दोनों लोग अपने घर पहुंचे, अपनी अपनी पत्नियों को बताया कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने एक फैसला करा है तो और हम भैंस करेंगे, भैंस का धंधा शुरू करते हैं। तो एक की पत्नी बोली कि ठीक है, भैंस के लिए पैसे का नहीं, कुछ नहीं, जो माल जेवर है उसको रख देते हैं और कैसे जुगाड़ करते हैं, 40-50 हजार की लगभग भैंस भी आएगी। तो माल जेवर गिरवी रखा उसने, वो भैंस ली और उसमें अपने काम करने लगा। लेकिन दूसरे की पत्नी बोलती है कि वो तो ठीक है, हम लोग भैंस खरीदेंगे, भैंस अच्छी चीज है और वो दूधिया ने तरक्की करी है, हमें भी तरक्की मिलेगी, लेकिन अगर भैंस मर गई तो अगर भैंस मर गई तो उसने कहा ये तो मैंने सोचा नहीं कि अगर भैंस मर गई तो हम जो चीज भी रख के भैंस खरीदेंगे वो भी नहीं छोटा पाएंगे, चीज भी हमारी चली जाएगी और भैंस भी चली गई, भैंस मर भी जाती है, तुम छोड़ो चलो नहीं करते हैं। उसने वो काम नहीं करा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद लगभग फिर मुलाकात होती है उन दोनों दोस्तों की। तो एक दोस्त था साइकिल पे और दूसरा दोस्त था कार पे। जैसे मां साहब ने बोला कि आज भी हमारे साथी स्कूल में जो टीचरी कर रहे हैं वो आज भी साइकिल से चल रहे हैं और मां साहब
कार पे आ गई। तो मास्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो उसने जब कहा कि दोनों दोस्त अब टकराए एक मोड़ पे, वो साइकिल से आया वो साइकिल से आ रहा था, उधर से कार आई और जब टकराया तो एक दूसरे की शक्ल मिली तो दोनों दोस्ते पहचान गए, साथ पढ़े हुए, साथ पहली क्लास से और इंटर वगैरह बीए वगैरह जो भी था वो 10 साल साथ रहे तो पहचान चुके थे।